गुड मॉर्निंग किड्स। सेशन 2 में मैं जल्पा दोषी आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, सेशन 1 में हमने मिले नए दोस्तों से पाठ का पठन किया और 2 नए दोस्त बनाए, कैन और सेफ। कैन जो है वो शहर में रहता है और अपनी चाची जी के वहाँ नक्शे की मदद से अपने आप पहुँच जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये नक्शा क्या होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मुख्य 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चित्र में दिखाया गया है कि लड़का सूर्योदय की तरफ अपना मुंह रखकर खड़ा है, तो वो दिशा पूर्व दिशा हुई। उसके पीठ वाली दिशा यानी कि पीछे वाली दिशा जहाँ पे सूर्यास्त होता है, वो दिशा पश्चिम दिशा हुई। बच्चे की दाएं हाथ वाली दिशा दक्षिण दिशा और बाएं हाथ वाली दिशा उत्तर दिशा हुई। इस तरह हम अलग अलग दिशाओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं 4 दिशाओं का प्रयोग करके कोई भी स्थान का नक्शा बनाया जा सकता है। नक्शे को मानचित्र भी कहते हैं। बच्चों, नक्शे में ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, दाईं तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम दिशा दर्शाई जाती है। दिशाओं के बारे में जानकारी देने वाले यंत्र को दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है। बच्चों, हमारे ही शहर में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसका नक्शा बनाने के लिए हम दाएं, बाएं, आगे, पीछे, सीधे, सामने जैसे दिशा दिखाने वाले सरल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और रास्ते में आ रहे सार्वजनिक स्थल जैसे कि मंदिर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैंक, गार्डन इत्यादि दिखा सकते हैं। इधर आपको चाची जी ने कैन को दिया हुआ नक्शा दिखाई दे रहा है, जो कैन को बस स्टॉप से उनके घर तक पहुंचाता है। अब हम पाठ में आ रहे नए शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर की तरफ नजर डाल लेते हैं। नए शब्द। पहला है नक्शा, दूसरा है रेगिस्तान मतलब रेत से भरी हुई जमीन, तीसरा है तंबू और चौथा है चराना मतलब पशुओं को घास खाने के लिए खुले मैदान में ले जाना। अब हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। पहला है मरुद्यान मतलब रेगिस्तान के बीच की हरित भूमि, जिसे अंग्रेजी में ओएसिस भी कहा जाता है। दूसरा है जमघट, उसका अर्थ होता है भीड़ या समूह। अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। प्रश्न 1, कैन कहाँ रहता था? उत्तर है कैन पूर्वी एशिया के एक शहर में रहता था। प्रश्न 2, सेफ कहाँ रहता था? सेफ रेगिस्तान के एक छोटे से मरुद्यान में रहता था। प्रश्न 3, भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? आंसर है भारत के उत्तर में चीन, दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में पाकिस्तान जैसे देश आए हुए हैं। प्रश्न 4, इन दोनों जगहों में आपके अनुसार क्या भिन्नता थी? तो इसका जवाब है बच्चों, कैन शहर में रहता था, इसलिए उसके पास आने जाने के लिए बस और
रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि सेफ रेगिस्तान में रहता था, इसलिए वहाँ यातायात का साधन ऊँट था। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।